अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। ज़ालिम और काबिज इसराइली फ़ौज के फ़लस्तीन में वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में 46 फ़लस्तीनी बाशिंदों को शहीद कर दिया गया। काबिज इसराइली फ़ौज की जानिब से गाज़ा में जारी मुनज़्ज़म जंगी जराइम की आलमी सतह पर आज़ादाना जाँच कराई जाए, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किया मुतालबा। वस्ती और जनूबी गजा में 10 लाख से ज़ायद अफराद तक अगस्त के बाद से राशन नहीं पहुँचा। गजा में इंसानी बहरान तबाहकुन, अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन दुजारिक का एतराफ़। मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं की जानिब से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और उनके वज़ीर दिफ़ा योव गैलेंट के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी न करने का दबाव। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ICC के प्रोसिक्यूटर करीम खान का बयान। गाज़ा जंगबंदी और जनवरी में नए अमरीकी सदर के आने से पहले सऊदी अरब के इसराइल को तस्लीम करने का इम्कान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने किया दावा, सऊदी अरब की जानिब से नहीं की गई कोई तस्दीक। और कनाडा में एक पाकिस्तानी शख्स की गिरफ्तारी। न्यूयॉर्क में यहूदियों के मरकज़ पर फायरिंग की मनसूबाबंदी करने का लगाया गया इल्ज़ाम। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी आलमी खबरों से। ज़ालिम और काबिज इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी रखा है और 24 घंटों में 46 फ़लस्तीनी बाशिंदों को शहीद कर दिया गया। जुम्मे के दिन 33 अफराद शहीद हुए और आज हफ्ते की सुबह एक स्कूल में मौजूद बेघर फ़लस्तीनियों पर बेदर्दी से हमले जारी रखे गए, जिसमें मज़ीद 13 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तलात हैं। दर्जनों अफराद इन हमलों में ज़ख्मी भी हुए। अस्पतालों में बुनियादी सहूलतों की कमी है और इलाज में मुश्किलात का मुसलसल सामना है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने जुमा और हफ्ता को इसराइली बमबारी और बड़े पैमाने पर शहादतों और लोगों के ज़ख्मी होने की भी तस्दीक की है। ताहाल 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में अब तक 41,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 94,000 से ज़्यादा इस जंग के दौरान ज़ख्मी हुए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने काबिज इसराइली फ़ौज की जानिब से गाज़ा में जारी मुनज़्ज़म जंगी जराइम की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। एमनेस्टी ने कहा कि काबिज इसराइली रियासत की जानिब से मशरिक़ी गाज़ा में घरों और खेतों को ढाया गया, जिसकी फ़ौरी जाँच होना चाहिए। इस मिसमारी का मकसद इसराइल और फ़लस्तीनी सरज़मीन के दरमियान नाम नहाद बफर जोन को वसअत देना है। एमनेस्टी ने कहा कि बुलडोज़र और दस्ती तौर पर नस्ब करदा धमाका खेज़ मवाद के ज़रिए इसराइली फ़ौज ने गैरकानूनी तौर पर ज़रई अराज़ी और शहरी इमारतों को तबाह किया है। घरों, स्कूलों और मसाजिद समेत पूरे के पूरे महलों को ढा दिया गया। लंदन में कायम इंसानी हकूक़ ग्रुप ने कहा कि 7 अक्टूबर को जंग के आगाज़ से जारी इस पूरी जंगी जराइम की जाँच होना चाहिए। शदीद लड़ाई से सिर्फ घर तबाह नहीं हुए, बल्कि इसराइली फ़ौज ने काफ़ी तबाहियाँ मचाई हैं। इसराइल ने जंग जारी रखते हुए UN की करारदाद और दीगर आलमी इदारों की अपीलों और अहकामात को भी नज़रअंदाज किया। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने कहा कि वस्ती और जनूबी गजा में 10 लाख से ज़ायद अफराद अगस्त के बाद से राशन या खाने पीने की अशिया नहीं पहुँची है। गजा में इंसानी बहरान तबाहकुन हो गया है। UN के तर्जुमान के मुताबिक फ़लस्तीन में हालात तबाही से भी बदतर हो गए। दूसरी जानिब गजा की वज़ारत सेहत ने कहा कि इसराइली फ़ौज की जानिब से एमरजेंसी पोलियो वैक्सीनेशन कैम्प से जुड़ी मेडिकल टीमों को जनूबी गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही है। वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर 2023 से गजा पर जारी इसराइली हमलों में अब तक 41,000 फ़लस्तीनी शहीद और 94,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की बताई गई है। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ICC के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने कहा कि इन पर मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और उनके वज़ीर दिफ़ा योव गैलेंट के ख़िलाफ़ वारंट गिरफ्तारी जारी न करने के लिए दबाव बढ़ा हुआ है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो शवाहिद देखे जिसकी बुनियाद पर मेमोरेंडम जारी करने का फ़ैसला हुआ, लेकिन जवाब में उनकी दरख्वास्त पर तनकीदें की थी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ICC को इसराइल और हमास दोनों रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त करना चाहिए, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि दुनिया भर के लोग अदालत को कुछ मुश्तरका मेयार की बुनियाद पर कानून का एकसा इतलाक़ करते हुए देख सकें। उन्होंने कहा कि ज़रूरी है कि हिमायत याफ्ता ममालिक के साथ बर्ताव से गुरेज किया जाए, चाहे वो नेटो हो, यूरोपीय ममालिक हो या फिर ताकतवर ममालिक या दीगर ममालिक। उन्होंने कहा कि मैं कुछ आलमी रहनुमाओं के दबाव में था जो कह रहे थे कि नेतन्याहू और गैलेंट के वारंट गिरफ्तारी जारी न किए जाएं। अदालत को दी गई दरख्वास्त में खान ने इसराइली हुक्काम और इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के लीडरों के खिलाफ जारी वारंट गिरफ्तारी की जाँच करने वाले जजों पर जोर दिया कि वो बग़ैर किसी ताख़ीर के अपना
फैसला जल्द सुनाएं। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने इसराइली फ़ौज के बदनाम ज़माना हिरासती कैम्प में कैदियों पर तशद्दुद के ताज़ा हवलनाक मनाजिर सामने आने के बाद कैदियों पर तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। बयान में कहा गया कि इसराइली जराइम वहशियाना तरीक़े के दायरे कार में आते हैं, जिनमें तशद्दुद, बदसलूकी, फाकाकशी, जानबूझकर तिब्बी गफलत और तमाम इंसानी हकूक़ से महरूमी शामिल है। आलमी बरादरी पर जोर दिया गया कि वो इसराइल को इस तरह की हरकतों से बाज रखने के लिए इक़दाम करे। पेश है तफसीलात। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने इसराइली फ़ौज के बदनाम ज़माना हिरासती कैम्प मजद में कैदियों पर तशद्दुद के ताज़ा हवलनाक मनाजिर सामने आने के बाद कैदियों पर तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। हमास की जानिब से जारी प्रेस बयान में काबिज़ फ़ौज इसराइली जेल हुकाम की जानिब से फ़लस्तीनी कैदियों की तज़लील और उनके साथ तौहीन आमेज़ रवैये के इजहार के लिए पुलिस के कुत्तों का इस्तेमाल, सहयूनी जेल के मुहाफ़िज़ों की नफरत और फ़लस्तीनियों से हक़ारत और जुल्म की नाकाबिल बयान हकीकत है। हमास ने कहा कि काबिज़ फ़ौज और इसराइली जेल सर्विस की जानिब से फ़लस्तीनी कैदियों की तज़लील और उनकी तौहीन और उन्हें हिरासा करने के लिए पुलिस ने कुत्तों का इस्तेमाल किया, जो कि नफरत और इंसानियत की तज़लील की इंतहा है। हमास ने कहा कि खिलाफ वर्जियां कैदियों के खिलाफ किए जाने वाले इक़दामात के घिनौनेपन को जाहिर करती हैं, जिनकी मंजूरी खुद इसराइली वजीर बिन गोयर ने दी थी। हमास ने कहा कि ये जराइम दुश्मन रियासत की जेलों में कैदियों के खिलाफ वहशियाना तरीक़ों के दायरे कार में आते हैं, जिनमें तशद्दुद, बदसलूकी, फाकाकशी, जानबूझकर तिब्बी गफलत और तमाम इंसानी हकूक़ से महरूमी भी शामिल है। हमास ने इंसानी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी इदारों और रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीनी कैदियों के खिलाफ किए जाने वाले इन तरीक़ों और दीगर हवलनाक जराइम के रिकॉर्ड बुनियाद पर सहयूनी रियासत यानी इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और कैदियों पर तशद्दुद के ज़िम्मेदारों को कटहरे में लाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के शुमाल में वाक़ मर्ज बनी आमिर में एक जेल से लीक होने वाले क्लिप्स में काबिज़ इसराइली फ़ौज को फ़लस्तीनी कैदियों के साथ बदसलूकी और पुलिस के कुत्तों से डराते हुए दिखाया गया। फ़लस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर की जानिब से नशर करदा वीडियो में दर्जनों कैदियों को ज़मीन पर अपने हाथ कमर के पीछे बंधे पेट के बल लेटे हुए देखे जा सकते हैं। इनमें से कुछ कैदियों के जिस्म पर कपड़े तक मौजूद नहीं है। इसराइल के इस बदतरीन जुल्म पर दुनिया खामोश बैठी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने दावा किया कि गाज़ा जंगबंदी के साथ जनवरी में नए अमरीकी सदर के आने से पहले सऊदी अरब की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का इम्कान है। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि जनवरी से कबल अगर गाज़ा में जंगबंदी हो जाती है तो सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर आने का एक मौका भी बाकी है। उन्होंने कहा कि अगर गाज़ा जंग बंदी हो जाती है तो इम्कान है कि जो बाइडन के ओहदा छोड़ने से पहले सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के इस ताज़ा तरीन बयान पर सऊदी अरब की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, लेकिन इस हवाले से माजी में सऊदी का मौक़िफ़ रहा कि फ़लस्तीन का मसला हल होने तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब हमास का इसराइल के साथ मुज़ाकिरात के हवाले से कहना है कि मुज़ाकिरात के हवाले से कोई नई तजवीज़ कबूल नहीं की जाएगी। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि कनाडा में पाकिस्तान से तलाक रोकने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जो हमास के इसराइल पर हमले का 1 साल मुकम्मल होने पर न्यूयॉर्क में यहूदियों के मरकज़ पर फायरिंग का मंसूबा बना रहा था। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल मैरी गारलैंड ने कहा कि शाज़ेब खान नामी शख्स कनाडा में रहता है। उन्होंने न्यूयॉर्क आने की कोशिश की और दाइश के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा यहूदियों को निशाना बनाने का इरादा रखता था। 20 साला शख्स शाज़ेब खान को कनाडा से 4 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर दहशतगर्द ग्रुप दाइश को माली इमदाद और वसाइल फराहम करने के इल्ज़ाम भी लगे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दूसरी कम्युनिटीज़ की तरह मुल्क में रहने वाले यहूदियों को खौफजदा नहीं होना चाहिए कि वो किसी दहशतगर्द हमले का निशाना बनेंगे। ताहम ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि कनाडा में मुलजिम शाज़ेब खान को वकील की सहूलत दस्तियाब है या नहीं और उनको अमरीका कब लाया जाएगा। अमरीकी हुकाम ने कहा कि शाज़ेब खान ने गुज़िश्ता साल नवंबर से सोशल मीडिया की पोस्टों के ज़रिए दाइश के हक़ में प्रोपेगेंडा किया और दहशतगर्द ग्रुप की तायीद का सिलसिला शुरू किया था। इसराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हैलेफी ने कहा कि उनकी फ़ौज लेबनान के अंदर हमले की तैयारियां कर रही है। फ़लस्तीनी इसराइल जंग के आगाज़ से अब तक सिर्फ लेबनान में कम से कम 610 अफराद लुक़्मे अजल बने हैं। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये रिपोर्ट।
اور اب آخر میں ہیڈلائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ ظالم اور قابض اسرائیلی فوج کے فلسطین میں وحشیانہ حملے جاری، 24 گھنٹوں میں 46 فلسطینی باشندوں کو شہید کر دیا گیا۔ قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں جاری منظم جنگی جرائم کی عالمی سطح پر آزادانہ جانچ کرائی جائے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کیا مطالبہ۔ وسطی اور جنوبی غزہ میں 10 لاکھ سے زائد افراد تک اگست کے بعد سے راشن نہیں پہنچا، غزہ میں انسانی بحران تباہ کن، اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجار کا اعتراف۔ مختلف ممالک کے رہنماؤں کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کے وزیر دفاع یوو گیلنٹ کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری نہ کرنے کا دباؤ، بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کے پروسیکیوٹر کریم خان کا بیان۔ غزہ جنگ بندی اور جنوری میں نئے امریکی صدر کے آنے سے پہلے سعودی عرب کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا امکان، امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کیا دعویٰ، سعودی عرب کی جانب سے نہیں کی گئی کوئی تصدیق۔ اور کینیڈا میں ایک پاکستانی شخص کی گرفتاری، نیو یارک میں یہودیوں کے مرکز پر فائرنگ کی منصوبہ بندی کرنے کا لگایا گیا الزام۔ عالمی خبرنامے کا سلسلہ فی الحال یہی ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔